आई सबसे पहले देवादिदेव महादेव गुरु के चरण में कोटि कोटि प्रणाम बा। हमार प्रणाम के स्वीकार करी। माँ भगवती गौरी गणेश के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी। हमार प्रणाम के स्वीकार करी। धरती पर बैठल धरती माता के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी। हमार प्रणाम के स्वीकार करी। साहब हरेंद्र नंद नीलम दीदी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी। हमार प्रणाम के स्वीकार करी। हमार प्रणाम के स्वीकार करी। जहाँ तक हमार आवाज़ जा रहा बा सब देवी सब गुरु भाई बहना के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी। हमार प्रणाम के स्वीकार करी। यूट्यूब के माध्यम से जितना गुरु भाई बहन हमारे चैनल के देखा था सब कोई के प्रणाम करतनी। हमार प्रणाम के स्वीकार करी। हमार प्रणाम के स्वीकार करी। तो आई भैया देखी हम ललिता जी आज बहुत सुंदर और सभी के बीच में एगो शिव चर्चा कथा लेके आयल बनी। एगो राजा के बेटा रहन आ उनकरा साथे कतना बढ़न गलती भइल कि हो गलती के सजा बहुत तैयार रही देवे खातिर एगो नाग आ नागिन के चलते उनकरा उ पाप के भागीदारी बन रहन। तो नाग नागिन के कथा है भैया। कथा सुनम तो शुरू से अंत तक सुनम आ देखी शुरू में पहले प्रणाम करे के पड़ेला भगवान के ही। ये से 1 मिनट 2 मिनट समय जरूर देवे के पड़ेला अपना महादेव के धरती माता के चरण में देवे के पड़ेला। कोई काम रोरा करे खातिर चलतनी तो सबसे पहले आदमी भगवान के प्रणाम करेला। ऐसे कि कोई काम अच्छा होखे। ऐसे बिना भगवान के ध्यान दिले कुछ ना हो सकेला। यही से हमनी के पहले प्रणाम करी न जा, सब कोई के गुहार लगाई न जा। एक बाद में शिव चर्चा कथा चाहे भजन हमनी के स्टार्ट करी न जा। तो आई भैया देखी कितना सुंदर ये कथा बा। कथा रोरा जरूर सुनम आ जरूर समझम। जब तक पूरा सुनम ना तब तक समझ में ना आई कि कथा के मतलब का होखेला आ कथा में का भइल कैसे भइल। एक गलती के चलते ये कितना उम्र तक कितना समय तक दुख में कष्ट में अंदर अंदर इनकरा के मारत रहे राजा के बेटा के एक गलती के कारण। ऐसे कहीं राह में चली कहीं भी जाता नहीं ध्यान देते हुए चले के बा कि हमारा से कहीं दिक्कत ना पहुँचे, हमरा चलते कोई के दिक्कत ना होके, हमरा चलते केहू के आंसू ना गिरे, हमरा चलते कोई कष्ट में ना रहे। यही सोच के चले के चाहिए। आ ये सोच जरूर भगवान पूरा करे ना हर कोई के। तो आई समझी आ सुनी शिव चर्चा कथा जहाँ भइल बा वहाँ से पहुँचता हमनी के पास रौरा पास। तबे हमनी के आज आदमी बतावे खातिर चलता है भैया दीदी शिव चर्चा कथा ध्यान से सुनो। देखी एगो गांव में राजा रहत रहन। राजा साहब के एगो बेटा रहन। राजा साहब के एगो बेटा रहन। बहुत दुख वाला कथा बा। राजा के बेटा रहन। राजा के बेटा का कैलन कि कोई सामान के उनका घर में जरूरत पड़ गई। वो सामान लेवे खातिर मार्केट निकल गइलन। जब मार्केट जाए लगलन अपना खूब सुंदर एगो 4 चक्का गाड़ी रहे उनका घर में। राजा के कमी का चीज़ के बा वही गाड़ी लेके बेचारा अपना धुन में जात रहन। जब धुन में जात रहन शाम हो गए रहे, शाम के टाइम रहे। जब जात रहन अपना कि जाई हम अपन कुछ सामान जौन घटल बा घर में लेके आई, हमरा जरूरी के काम लागल बा। जब जात रहन एक गुरु बहाना जात जात कुछ दूर गोइलन तो देखी नाग नागिन जंगल से घूम के वही रास्ता से गुजरत रहे। नाग नागिन जंगल से घूम के वही रास्ता से गुजरत रहे। नाग रहन आगे नागे आगे आगे आ नागिन रही उनकरे पीछे। आ 4 चक्का के चक्का पहिया वही नाग के ऊपर चढ़ गइल बा। जब नाग के ऊपर चढ़ गइल बा तो नाग वही जे खून उगुल के मर गइल बड़े। जब नाग वही जे खून उगुल के मर गइल बड़न तब तक से नागिन पहुँच गई छतर फन काट के आ लगली रोवे
लगली विलाप करे कि हे भगवान, हे महादेव, हमारा नाग के साथ में ई कौन ऐसा पापी मार दिलस हमारा नाग के, कैसे हमारे नाग के आज हत्या हो गई। 4 चक्का गाड़ी से उतर के राजा के बेटा देखत हन तो उनका हत्यारी लागुल बा, वही उनका हत्यारी लागुल बा। लगलन रोवे छछने विलाप करे नागिन से कि हमरा से अनजाने में बड़ा बड़हन भूल हो गई बा, हमारा के माफ़ कर दो, हम जानबूझ के गाड़ी से नहीं जतले, हमरा के माफ़ कर दो। कैसे ऐसे हो गई। नागिन कहतरी कि आज हम पति के शरीर लेके जाता नहीं नाग के, आज तहरा के हम कुछ न करब, आ माफ़ी के लायक तू नहीं खा, काहे कि आज से जिंदगी अकेले जिए खातिर तू बना दिला हमरा के, ई हम माफ़ कैसे करब। बिना नाग के अकेले ई नागिन के जिंदगी अधूरा ही रह गइल बा, ऐसे तहरा के हम माफ़ कभी नहीं कर सकत, ई बदला हम लेके ही रहब तहरा से, जब ले ही तहरा से बदला ले तहरा के छोड़ब ना, लेकिन आज हम छोड़ देता नहीं। जा जतना दिन जियब तू घुट घुट के जिंदगी जियब, रो रो के जिंदगी जियब, अंदरे अंदर तहरा के तहरा आत्मा तहरा के मारी, लेकिन एक दिन हम वही नागिन बन के तहरा के आके डस ले हब, तू खत्म हो जीब, तू खत्म हो जीब। आ डसब कहिए तहरा के इहो बता देता नहीं, तू शादी करके अइब जह दिन तहार सुहाग रात रही, जह दिन तहार सुहाग रात रही वही दिन तहरा औरत के सुहाग उजाड़े खातिर हम आ जेब, तहरा के डस ले हब, तहार प्राण खींच के लेके चल जीब। तू काहे मार दिला हमरा पति के, हमरा के बहुत वियोग कर दिला। राजा साहब के बेटा अछोधार होके रोवे लगलन, अछोधार होके रोवे लगलन कि ये नागिन, हम अपना घर के एक ही वंश बानी, हमरा के तू मार देबू, हमार माता पिता के ऊपर का गुजरी, हमरा से अनजान में ही गलती हो गई बा, हम जानबूझ के नहीं धंगले, हमर जानबूझ के गाड़ी नहीं चढ़ल, हमरा के क्षमा कर दही। नागिन बड़ी दुख में कहतरी कि हम तहरा के क्षमा नहीं कर सकत, हम तू क्षमा के लायक नहीं ख, ऐसे तू आज जा, हम लौटता नहीं तहरा घरे, इंतजार रही, हम इंतजार करब कि तहार कहिया शादी भइल आ कहिया तू अपन साथे लेके अइला शादी करके, वही दिन तहरा के मारे खातिर आजिब हम। बेचारा वजह से सामान लेवे भी ना गइलन। राजा के बेटा आगे उनकर गाड़ी ना बढ़ैलन, हिम्मत ना पड़ल उनका, गाड़ी वापस करके अपना घर चलैलन। जब घर चलैलन गुरु बहना, तो घरे आके ना खास ना पियस, कुछ दिन तक ऐसे समय निकलल, 2-4 दिना। माता पिता पूछे कि खाना तू काहे नहीं खात, खाना बनता तू खात नहीं खा, का कारण बा, का बात बा। कहस कि हमार तबीयत पानी सही नहीं खे, यही कारण से हम खाना नहीं खात, और कोनो दिक्कत नहीं खे। कहल जाला कि माई के जीव होखा लगाई लेखा। रानी साहेब कहतरी कि बेटा जब ना खाई तो हम खाना का करब खा के, हमू ना खाई बेटा, अब तू खा पिय, का बात बा कि तू हमारा से नहीं कहत, ना खात ना पियत, तबीयत पानी तहार कुछ गड़बड़ लगता हमारा। वो तो जानते रहन कि हमरा से का दिक्कत भइल बा, का गलती भइल बा, वही गलती में हमरा ये परेशानी उठावे के पड़ल बा कि हमरा अन्न पानी कुछ अच्छा नहीं लागत। अगर नागिन डस ली तो हमार माता अकेले हो जी हैं, हमार पिताजी अकेले हो जी हैं, ऐसे अच्छा कि हम शादी ही ना करब, केकरा से कहीं मन के बात। का करे लगलन गुरु बहना, 2-4 दिन निकल गुल तो खाए पिए लगलन, घूमे फिरे लगलन, धीरे धीरे भुलाए लगलन। लेकिन जब शादी के जोग हो गइल बड़न, उनकर माता पिता कहे लगलन कि अब बेटा शादी के जोग हो गइल बा, एकरा के शादी कर देवे के चाही। रिश्ता आवे लागल शादी करे खातिर, माता पिता तैयार हो जास। लेकिन राजा साहब के बेटा कहस कि हमरा
शादी नहीं करे के, हम शादी ना करब। कुछ दिन ऐसे ही करते करते समय निकल गई। रानी साहेब कहतरी, ए बेटा जब शादी ना करब तो धन संपत्ति का होई, ऐसे तू का करो तड़, का चक्कर बा, का बात बा, कहीं तू और तो पसंद नहीं कैले, एह के कारण तू जो रिश्ता बता माना कर दे तड़। कहत राजा साहब के बेटा की नामा ऐसा कुछ बात नहीं खे, बस हम शादी कैल नहीं चाहत, हम दूसरा के बस में नहीं रहल चाहत, हम अपने माता पिता के सेवा कैल चाहत। बेचारा समझत रहन शादी कर ले तो हमारा तो कहानी ख़त्म बा। ये के चलते वो अब कहस का अपना माता पिता से, लेकिन खोल के कहत ना रहन। रानी साहेब का कैली कि कहत 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 थक गई शादी करे खातिर। एक दिन बड़ा बेबस होके आऊ अठान गिर गई, ना खाना खास, ना पानी पियस, ना ऊ केहू से बात करस। अठान अन्न जल त्याग के आ सुत गई, ना खात रही ना पियत रही, खटवास पटवास ले ली। राजा साहब के लड़का के पता चलल कि हमार माँ खाना नहीं खात। जाके अमाई के चरण धो के कहत आने राजा साहब के बेटा कि ये माँ तू खाना काहे नहीं खात, पहले बताओ। तो ये बेटा तू शादी काहे नहीं कहत, तहार एज निकलल जाता, तहार एज निकलल जाता, जब शादी ना करब तो बहुत दिक्कत हो जाई, ये से तारा शादी करे के पड़ी, आ तू राजी होइब तबे हम खाना खाई। बेचारा राजा साहब के बेटा बहुत हिम्मत बांध के कह दिलन कि ठीक बा माँ, शादी करे खातिर हम तैयार बनी, कर दो हमार शादी, तैयार बनी हम। शादी तय हो गई, दिन बार रखा गई, समय निकलल, शादी भी हो गई। शादी जब हो गई, लड़की आयल भी है जब घर में, शादी करके जो लड़की से शादी भइल बा, शादी करके लड़की आयल भी अपना घर में, पति के घर जब आयल भी है तो राजा साहब के बेटा बैठल तो बाणे, लेकिन अपना पत्नी से कुछ बोलत नहीं खा। पत्नी ही बोले के कोशिश कैले बड़ी अपना पति से बात करे खातिर कि स्वामी जी रौरा इसे बैठल बनी, हमारा से बात करी, हम रौरा बोलत काहे नहीं। तब कहतरे कि मन के बात हम केकरा से कहीं, हमारा शादी करे के इच्छा ना रहे, तो काहे ना शादी करे के तहरा इच्छा रहे स्वामी जी, कौन ऐसा कारण बा कि शादी करे के इच्छा ना रहे। तो कारण बा, यह कारण बा कि आज हम शादी करके का तहरा के लेके आयल बनी अपना घर में, आज हमार सुहाग रात बा, आज नागिन आई हमारा के दस के हमार प्राण खींच के लेके चल जाई, आज से तू अकेला जीवन जीवो। हम शादी करे खातिर राजी ना रही कि हमारा तहार तो जिंदगी उजड़िए जाई, अधूरा ही रह जाई, लेकिन संग संग में हमार माई बाबू के का होगी जब हम ना रहब। तो यही के चलते हम शादी करे खातिर राजी ना रही। कहली लड़की शिव शिष्या रही, जेकरा से शादी भइल बा लड़का के, शिव भक्त रही, शिव चर्चा करत रही, महादेव में लगन लगा के पूजा भक्ति कीर्तन करत रहत रही। तो महादेव गुरु तो जरूर एक बार सुनबे करीला, ऐसा बात नहीं के जब जब मनुष्य जीवन परेशान होखला, तंग होखला, तो अपना महादेव के शरण में गिर जाला, तो महादेव गुरु जरूर उठा दी ना, ओकरा के आशीर्वाद दे दी ना। लड़की शिव चर्चा करत रहे, सती लड़की रहे। जब सुनली अपना बात तो कहत रही अपना पति जी से कि स्वामी जी इतनी सु बात खातिर रौरा शादी ना करत रही, इतना उम्र रौरा लगा देनी, आज हम रौरा घर में रौरा धांगनी बन के आयल बनी, तो रौरा हमरा से बात नहीं करत, इतनी सी बात रहे। एक काम करी, अभी रूम में से रौरा निकली, अभी जल्दी रौरा रूम में से निकली आ चल जाई कुम्हार के लागे। यह गांव में कुम्हार उम्हार बाण है कि ना। पति जी कहतने
कि रात के समय हो गइल बा, कुम्हार के घर के दरवाजा बंद हो गई हुई। कहली कि रौरा सामान जुटावे के पड़ी, अगर जीवन चाहतनी तो सामान जुटावे के पड़ी। तो कहलन कि अच्छा ठीक बा, हम अपना माता जी के बुला देतनी। जब हमार माता जी आज हैं, माता जी के समझा द। वो अपना माई के लिए आइल बा राजा साहब के बेटा। माई भी वही घड़ी जान गई कि आज बेटा के साथ है ऐसे ऐसे होखे के बा। कहली कि दोनों आदमी घर से निकली, अभी जल्दी निकली दोनों आदमी घर से। एक आदमी चल जाई कुम्हार के घर से 2 गो बर्तन ले आई मिट्टी के, आ एक आदमी चल जाई हमारा गाय के दूध चाहिए। एक आदमी चल जाई गाय के दूध 2 किलो चाहिए। कहली कि ना गाय के दूध मिली, राजा साहब के जौन माई रही रानी कहत रही कि ना गाय के दूध मिली आ ना कुम्हार के अभी घर खुलल हुई। तो कसहूँ लेके आई, चाहे जैसे लेके आई, 12 बजे से पहले रौरा लेके पहुँच जाए के पड़ी। 12 बजे से पहले रौरा पहुँच जाए लेके। जब गोइल बड़ी निकल गई बड़ी माई बेटा दोनों जना घर से खोजे खातिर। कुम्हार के घर मिल गई बा। कुम्हार के दरवाजा पर जाके दरवाजा लटक के, पहले गांव में सिकड़ी रहत रहे, आज शहर में गांव में बेल हो गई बा, लेकिन सिकड़ी बजा के दरवाजा बजा के कुम्हार के घर लइका खोलवा के आ 2 गो बर्तन मिट्टी के ले लेलन। माई ग्वाला घरे जाके ग्वाला के दरवाजा खटका के बजा के खुलवा के कहत रही कि बहुत अर्जेंट बा, जितना पैसा लेवे के होखी ले लीह, लेकिन हमरा के 2 किलो गाय के दूध दे दो। आज हमरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम से हम अभी रात के आइल बनी, हमारा चाहबे करी। बड़ा जिद क के आ ग्वाला से दूध ले ली। ग्वाला वही घरे दूध दूह के आ बाल्टी धरा देले बन कि लेके जा। बाल्टी धरा देले बन, मिट्टी के बर्तन ना गुल पा। का कइले बड़ी लड़की कि जौन रूम उनका मिल रहे सुहाग रात वाला, वही दरवाजा पर दोनों देने से मिट्टी के बर्तन ध के खूब बढ़िया से धो के आ ध देले बड़ी। जब ध देले बड़ी दोनों देने आ वही में बाल्टी के दूध दोनों में आधा आधा करके वो झूल देले बड़ी। अब लइका के कहले बड़ी कि स्वामी जी अब आई रौरा आराम से जब बैठी रूम में। ओजे लइका के माई भी बैठल बड़ी वही रूम में कि का होई लइका के साथे। जब जान गुल बड़ी तो एगो माई के दर्द ही होखेला लगे, रो तड़ी छछना तड़ी ओजे बैठल बड़ी। लइका वही बेड पर सुतल बा। कहले बड़ी कि रोरा सुत जाइयो आ लगली अपना पति के चरण दबावे। वो लड़की चरण दबावे लगली, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय के जाप करे लगली आ चरण दबावे लगली। आ दोनों देने दूध धइल बा आ दूध में 1 किलो नमक मंगा के आ दोनों दूध में डालल रहे नमक आधा आधा। अब नागिन चल देले बड़ी ओने से। नागिन के पता हो गइल बा कि ओकर शादी हो गइल बा आ नागिन चल देले बिया ओने से एकदम फाए 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 करते 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 घर में समा गइल नागिन। जब नागिन आवत रही घर के दरवाजा भिरी तो दोनों देने नया बर्तन धइल बा मिट्टी के। देखत ये नागिन मुड़ी लगा के ऐसे क के तो दूध लौकल नागिन के। दूध जब नागिन के लौकल तो वही में नागिन मुड़ी डुबा देले बड़ी आ मुड़ी डुबा के नागिन दूध भर पेटा पी लेली। दूध नमक जैसा लागता, लेकिन फिर भी दूध के पी ले बड़ी। काहे कि वो भूखाइल रही, एकदम भूख से छछनत रही आ बहुत दूर से आई रही नागिन। नागिन दूध तो पी लेली। दूध पियला के बाद में घर में समा गई बड़ी। घर में समा गई तो कहत रही लड़की के नज़र पड़ल बा नागिन पर आ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करती है लड़की। अब लड़की कहती है नागिन से दोनों कर जोड़ के कि हे नागिन देवता, हमारा जौन स्वामी से गलती भइल बा
हम एगो महादेव के शिष्य हैं। रौरा तो गाला में रहीना आ गाला के धारण कैले बनी महादेव गुरु के, उनका रक्षक हैं। आ हम महादेव के शिष्य हैं। तो एगो शिष्या आज इतना बड़हन दुख में हो जाई, वो शादी करके आयल बिया, अगर ओकर सुहाग उजाड़ देम तब महादेव गुरु के बड़ा बुरा लग जाई। काहे कि हमू शिव शिष्या हैं, महादेव के भक्त हैं। शिव चर्चा कथा पूजा करी ना। हमरा स्वामी से जौन गलती भइल बा ओकरा के क्षमा कर दही। नागिन जब अपना बात सुनले बड़ी कि शिव शिष्या हई, कहत तारी कि हम शिव शिष्या हैं। हम पहला में दया मांगी ना, दूसरा में चर्चा करी ना, तीसरा में नमः शिवाय से प्रणाम करी ना। तुम तो उनका गाला के माला हो, लेकिन हम पहला में दया मांगिला और दूसरा में चर्चा करी ना, तीसरा में नमः शिवाय से प्रणाम करी ना। ये नागिन हम दया मांगतनी, हमरा पति के जीवन बख्श दही, उनकरा कुछ ना होखे दही, उनकरा के मत डांसी। ये नागिन उनकरा के मत डांसी। हम जब रोवम तो महादेव से बर्दाश्त ना हुई। काहे कि हम शिव शिष्या हैं। नागिन कहले बड़ी कि जो रे बेटी, आज तू हमार दिल जीत ले ले, आज तू हमार दिल जीत ले ले। आज तू महादेव के भक्त न रहते, शिव शिष्य न रहते तो एकरा के हम डांस लेती। काहे कि हम अपना पति के साथे घूम के जात रही तो गाड़ी से धांग के हमारा पति के ओजे ख़त्म कर देले रहे। वही दिन हम प्रण ले रही कि एक जहिया जाके जीवन ले ले हब, जहिया शादी हुई सुहाग रात के एक जिंदगी उजाड़ दे, जैसे हमारी ज़िंदगी उजड़ ले बा। लेकिन जो रे बेटी, हम तोरा के आशीर्वाद देतनी कि जौन हमरा से दुख गुजरल, जौन हम दुख में बानी, वो दुख में तू ना रह, वो दुख में तू ना रह। और वहू से महादेव के हमू शिष्या ही हैं, जैसन हम तैसन तू बड़े। आ तोर नमक भी खा लेनी दूध के साथे साथे। तो कहेला आदमी कि का केहू नमक खा के नमक के शरीयत देवे वाला नहीं खे, लेकिन हम तोरा नमक के शरीयत देतनी। आ नागिन का कैले बड़ी कि तड़प के उनका सिर पैसे फन ध के कहत रही कि जो रे बेटी, तोर सुहाग में कभी दागी न लगी, तोरा सुहाग में कभी दागी न लगी, जन्मों जन्मांतर तक सुहाग तोर बनल रही, तोर अमर रही, तोरा साथे साथ रही। हम तोरा के वरदान देतनी, कोई तोरा के बिगाड़ ना सकेला, तोर सुहाग चमकत रही। यह कह के नागिन आशीर्वाद देले बड़ी। जब आशीर्वाद दे के नागिन फिर घर से निकल गई बड़ी, नागिन घर से निकल गई बड़ी, तब उनकर पति आ उनकर सासू माँ कहत रही कि घर के हमार लक्ष्मीनिया आयल बड़ी, हमार लक्ष्मीनिया आयल बड़ी, देखो शिव भक्त आयल बड़ी, शिव शिष्या बड़ी, हमार पतो धन बड़ी। आज हिंकरा चलते हमारा बेटा के जीवन लौट गईल, न त का होइत का ना होइत। हे महादेव गुरु, जैसे ओ शिष्या के दया कैनी, हे नाग नागिन जैसे वो शिष्या के ऊपर दया कैनी, वैसे हम सब शिष्या के ऊपर रौरा दया करत रहब। हे महादेव गुरु, हमनी के चर्चा भजन कीर्तन करत रही, हमार गुरु भाई बहना सब लोग सुनत रहे आ सुनावत भी रहे, हंसी खुशी प्यार आशीर्वाद देत रहब। हर 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 महादेव, हर हर महादेव।